जबलपुर जिला अधिवक्ता संघ ने हाईकोर्ट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लंबित मांगों पर कार्रवाई न किए जाने पर अपनी नाराजगी दर्ज कराई। इस दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्तागण हाईकोर्ट चौराहे पर पहुंचे और एक दूसरे का हाथ थामते हुए मानव श्रृंखला बनाकर विरोध दर्ज कराया। अधिवक्ताओं का कहना है कि बार बार अवगत कराने के बावजूद सरकार द्वारा उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते समस्त अधिवक्ताओं में गहरा रोष है और वे अब गांधीवादी तरीके से क्रमिक आंदोलन शुरू करने को विवश है। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने बताया कि कई महत्वपूर्ण मांगों को लेकर जिला दंडाधिकारी एवं शासन स्तर पर बार बार याद दिलाया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। संघ के माध्यम से जिला दंडाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें कहा गया है कि प्रदेश में अधिवक्ताओं के लिए निर्माणाधीन नवीन जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में ऑडिटोरियम का कार्य लंबे समय से अटका हुआ है। उच्च न्यायालय कमेटी द्वारा इसका एस्टीमेट स्वीकृत होने के बावजूद शासन ने आज तक राशि जारी नहीं की, जिसके कारण निर्माण अधूरा पड़ा है। इसके अलावा उच्च न्यायालय अधिवक्ताओं की बैठक हेतु प्रस्तावित बिल्डिंग का शिलान्यास हुए 5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ, जिससे असंतोष बढ़ता जा रहा है। पत्रकारों की तरह अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना लागू करने की मांग लंबे समय से लंबित है। साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ताओं को पेंशन योजना शुरू करने की मांग भी कई बार रखी जा चुकी है, लेकिन शासन ने आज तक कोई पहल नहीं की है। इसी प्रकार अधिवक्ताओं पर लगातार बढ़ रहे हमलों को देखते हुए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने का आश्वासन भी वर्षों से अधूरा पड़ा है, जबकि कई राज्यों में ये एक्ट पहले से लागू है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते इन मांगों का समाधान नहीं किया गया तो अधिवक्ता समुदाय अपना आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बाध्य होगा। हाईकोर्ट चौराहे पर आयोजित ये शांतिपूर्ण मानव श्रृंखला प्रदर्शन अधिवक्ताओं की नाराजगी और उपेक्षा के खिलाफ एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विकास की कलम, जबलपुर। सर, आज वकीलों ने आपको ज्ञापन सौंपा है, क्या मांगे हैं इनकी और किस तरह सरकार तक पहुंचेगी? अधिवक्ता संघ के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर, एक तो ऑडिटोरियम के संदर्भ में है, एक प्रोटेक्शन एक्ट के संदर्भ में है। ये शासन से संबंधित जो ही मांगे हैं और आज ही इनका ज्ञापन शासन को भेज दिया जाएगा। जो भी मांगे हैं वो समय सीमा में पूर्ण कराने के लिए हम ज्ञापन यहाँ से शासन को भेज देंगे। थैंक यू। और कहाँ पर क्या प्रदर्शन किया? भैया 5 सूत्री मांगों को लेकर आज हमारा कलेक्ट्रेट चौक पे जो कार्यक्रम हुआ है, उस कार्यक्रम का जो विशेष इशू था, 5 सूत्री मांगे थी, जिसमें प्रथम मांग जो हमारे यहाँ पे ऑडिटोरियम है हमारी अधिवक्ता संघ की बिल्डिंग में, उसका निर्माण अनिर्मित स्थिति में पड़ा हुआ है, जिसमें उसकी स्थिति और बदतर होती जा रही है। 2018 से लगातार हम लोग प्रयासरत हैं कि बिल्डिंग का फंड हो जाए। माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की बिल्डिंग कमेटी के द्वारा फंड रिलीज़ कर दिया गया, पर शासन के द्वारा फंड रिलीज़ नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से उसका निर्माण कार्य अधूरा है आज भी। इसी क्रम में जो प्रोटेक्शन एक्ट वर्ष 2012 में अधिवक्ता चौपाल का आयोजन भोपाल में हुआ था, उस समय घोषणा की गई थी अतिशीघ्र प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाएगा। अन्य राज्यों में प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो चुका है, पर मध्य प्रदेश में आज भी प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हो पाया है। तीसरी मांग, जैसा कि हमारे शासन के द्वारा हमारे पत्रकार बंधुओं के लिए दुर्घटना समूह योजना आरंभ की गई है, हम लोग उसका स्वागत करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारे सम्मानीय अधिवक्तागण को भी उस प्रकार की योजनाओं के मापदंड उन्हें भी शामिल किया जाए। तीसरी मांग, अगर आप चौथी मांग जो है हमारी, आपको अगर ध्यान होगा, झारखंड राज्य में 65 वर्ष की आयु के अधिक अधिवक्ताओं के लिए 7,000 रुपये पेंशन राशि की घोषणा की गई है और वो वहाँ मिलना चालू भी हो गई है। इस प्रकार की पेंशन योजना हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है। 5वीं सबसे आखिरी मांग, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ की जो बैठक व्यवस्था के लिए आज से 5 माह पूर्व शिलान्यास हुआ था, फंड जारी न होने के कारण आज भी उसका काम आरंभ नहीं हो पाया है। ऐसी स्थितियों को देखते हुए जिला अधिवक्ता संघ की आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिसमें क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाना निश्चित किया गया है, जिसके प्रथम चरण में आज हम लोगों ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर मानव श्रृंखला का निर्माण किया और कलेक्टर साहब के मार्फत हमने मुख्यमंत्री महोदय जी को ज्ञापन सौंपा है। और अगर समय रहते हमारी इन मांगों को शासन द्वारा ध्यान नहीं दिया गया तो अतिशीघ्र हम लोग उग्र आंदोलन के लिए अग्रसित होंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की होगी।